ओम गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधा रानी की जय हो। चाहे जितना मनुष्य दुराचारी से दुराचारी हो, उसमें भी सद्गुण सदाचार विद्यमान रहता है। चाहे जितना बड़ा दुराचारी हो, सद्गुण सद्भाव सदाचार कहीं न कहीं किसी न किसी अंश में विद्यमान जरूर होगा, क्योंकि हम प्रभु के अंश ही हैं। जानते नहीं वो बात अलग है। हमारा प्रभु से नित्य सिद्ध संबंध है। हम नहीं जानते वो बात अलग है। जो भोग और संग्रह में लगे हैं, वो परमात्मा प्राप्त तो बहुत दूर की बात है। वो परमात्मा की तरफ दृढ़ निश्चय करके चल भी नहीं सकती। और चलना पड़ेगा। चलना तो वो सिखाएगा। जैसे संसारिक माता पिता जब उनका बालक नहीं चलता तो भांत भांत के यत्न करते, बड़े दुखी होते, बड़ा होता जा रहा, इसने चलना ही नहीं सीखा तो आगे क्या करेगा। तो उसके लिए गाड़ी लाते, इसके सहारे चलना सीख ले। अब तो और डिजिटल चली, इससे वो लाता, इसके सहारे चलना सीख ले। फिर भी न सीखे तो बड़े बेचैन और दुखी रहते कि इसने चलना ही नहीं सीख पाया। वैसे वो परमात्मा प्रभु रात दिन हमारी सेवा करता है, हमारे हृदय को धड़काता है, हमारी सांसों को चलाता है। हम चाहे सोते हों चाहे जागते हों, हमारे भोजन को पचाता है, हमारे हाथ पैरों को चलाता है। भांत भांत की सेवा करता है यार, भांत भांत की सेवा करता है। इतना कोई सेवा कर ही नहीं सकता। फिर भी हम उसकी सेवा को ठोकर मारते हैं, चलना नहीं सीखते। फिर वो दुख रूपी गाड़ी भेजता है, इससे चलना सीख ले। संकट रूपी गाड़ी भेजता है, इससे चलना सीख ले। फिर भी नहीं सीखता तो नरक रूपी अस्पताल में भेजता है इलाज के लिए। सीख ले। दुख चाहे जितना पाए, जैसे यहाँ संसारिक पिता जब वो ठीक नहीं होता तो उसको अस्पताल ले जाते, वो चिल्लाए चाहे चीखे, फिर भी ठीक करवाने के लिए ले जाते। वैसे वो नरकों रूपी अस्पताल में भेजता, लेकिन जब तक सीख नहीं लोगे वो छोड़ने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर हम साधक हैं तो सद्गुण सदाचार सद्भाव ये भगवान की संपत्ति है। जो प्रभु की साधना करते हैं, जो प्रभु के साधन में हृदय से लगे हैं, उनके पास ये संपत्ति अपने आप आती है। उनको बुलानी नहीं पड़ती, अपने आप आती है। और दुर्गुण दुराचार्य असत्य की संपत्ति है, ये नष्ट होती जाती है, क्योंकि असत्य की कोई सत्ता नहीं है, कोई सत्ता नहीं है। आजकल का मनुष्य जितना बुजुर्ग होता जाता उतना मोह के, बुजुर्ग कैसा, मैं तो कहूँगा बच्चा। जब उसने चलना ही नहीं सीखा तो बच्चा से भी बच्चा। और वो इतना मोह के दलदल में फंसता जाता है कि उसको सिर्फ अपने सिवा कोई नज़र नहीं आता, कोई नज़र नहीं आता। सब में सिर्फ कमी नज़र आती है, अपनी नज़र नहीं आती और सब में कमी नज़र आती है। जाने की तैयारी है मगर तैयारी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रभु की साधना करते हैं तो एक बात ध्यान रखना, आपके साथ जो भी घटना हो उसमें आपकी भलाई है। प्रभु आपके साथ हैं और हर घटना वो आपके लिए करते हैं, आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको कुछ रहस्यों को बताने के लिए। इसलिए निर्धुंध रहना, प्रभु का स्मरण करते रहना और निर्धुंध रहना। समय इतना खराब है कि असत का बहुत बोलबाला है। लोग नंगे नाचते हैं, नंगे, और नंगों का सपोर्ट बहुत है, बहुत है, करोड़ों में है। और इस सत्ता का नाश बहुत शीघ्र होने वाला है। ऐसी प्रलय आने वाली है इस शरीर के रहते रहते कि पिता पुत्र को देखकर भागेगा, बचाएगा नहीं, भागेगा। माँ बेटे को देखकर भागेगी, बचाएगी नहीं। बेटा माँ को देखकर भागेगा, बचाएगी नहीं, बचाएगा नहीं। सब एक दूसरे से भागेंगी, चाहे जितने आपके सगे हों, लेकिन बचाएगा कोई नहीं। सब बचने के लिए भागेंगे।
ऐसी प्रलय आने वाली है बहुत शीघ्र, क्योंकि प्रभु का प्रण है असत की सत्ता का नाश करना। बीमारी बहुत बढ़ गई है। अरे जो जितना मूर्ख होता है उतना ही अपने आप को बुद्धिमान समझता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है, इस विनाशी शरीर के रहते रहते मुझ अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर ले। मैं ये शरीर मैंने उपहार में दिया है, अपने पुण्यों से भी नहीं मिला, कैसे मिला? उपहार में। फिर भी हम का दुरुपयोग करते हैं। खैर छोड़ो, डिजिटल जमाना है, नरकों ने किसे देखा है? जब देखा ही नहीं तो काहे का भय? जब सामने उपस्थित होगा तभी भय करना, और बहुत शीघ्र होने वाला है। चिंता मत करो, बहुत शीघ्र।